महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेण महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारे भूमौ त्रिकोण षट्कोण विलिख्य तद्वल्कल्पात्रं संस्थाप्य जलेन पूरितः सर्वोपचारार्थे गन्धागस्मान् समर्पयामि। हरि ओम आत्मानां सम्प्रोक्तः हरि ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेहि महा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां कुतो विहा यस्मै पुण्डरीकाक्षं सवायाभद्रश्रीः भगवान् पुण्डरीकाक्षपुनादः 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 भगवान् सूर्यनारायणार्घ्यं। हरि ओम आ कृष्णेन हरजसा प्रथमानो निवेशयन् अमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेना देवो धाति भुवनानि प्रसन्नः ये सूर्यसहस्रान्तो तेजो राशि जगपतिः मानप्रतिमान् नरमज्वरते नारायणो सविता सन्निसन्नविष्टः तेजोर्भान् मकरकोण दरवांगिरीटे हरिहिरण्यमय वपु गृदिशङ्खचक्रः आदित्यं नमस्कारं हे कुर्वन्ति गणैः जन्मान्तरसहस्रेषु आदित्यं नोपजा। हरि ओम भगवते विष्णवे नमः विष्णवे नमः। कृतभन्त्रणे जम्बूर्धे भरतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते यमुना अलकनंदा मंदाग्निहोर्मध्ये बद्री केदारखंडांतर्गते वर्तमान समये यमुनायां उत्तरभागे गाजियाबाद मंडलांतर्गते इंद्रप्रस्थ कॉलोनी श्री लक्ष्मी नारायण कर्णाटक सिंधु ओम शिव मंदिर प्रांगणे ओम सच संवत्सराणां मध्ये परिधावीनां संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे वर्षाऋतो मासानां मासोत्तमे मासे सौरेण चांद्रेण च शुभे आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे। हरि ओम त्रयोदश्यां सुपुनस्पुनतो रविवासरे आरोग्य प्रथम अप्राप्तस्मै प्राप्तधम प्राप्तस्मै चिरकाल संरक्षणार्थं सकले इष्ट कामना संसिद्ध्यर्थं व्यापारे उद्धोतत्रिकार्थं व्यापारे राजवरे सर्वत्र सौप्रिय लाभात् प्राप्तम् आयु आरोग्य विद्यार्थं केचित् विरुद्धं द्वादश अस्तान् स्थित पूर्वः संस्कृतं संचमानन्तः यत् सर्वारिष्टं तद्दिनाद्वारः दुष्टं आयु आरोग्य प्रज्ञानस्य समस्त इंद्रपस्कनोनि चल कल्याण हेतवे करिष्यमाणस्य श्रीमद् भागवत महापुराण कर्मकथे तत्संपूर्ण प्राप्तम् निर्विदा कायस्ते गणेशका वरुण देवता ओंकार देवता श्री महालक्ष्मी गौर्यादि ग्रहाणि रूपमसिनः ध्यातं वायुचण्डिकाणां ओम भोगे तव धरं भाजे भाजे हवामहे सखा इंद्रमूर्तये ओम दिव्या चतुष्षट्योग्नेभ्यो नमः ओम नमो सर्वेभ्यो जय केत पृथ्वी मनो जय अंतरिक्षे जय दिव्येभ्यः सर्वेभ्यो अष्टकुलनागेभ्यो नमः वात्प्रसाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धागस्मान् समर्पयामि। ओम नमदे आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि पूजनः। एक और थाली पकड़ो आगे और पीछे से हाथ लगा। ओम पंचामृत सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः आभरणार्थे आसनार्थे अक्षान् पुष्पासनं समर्पयामि पूजनं पादोर्पादं हस्तोर्र्घ्यं मुखे आत्मन्यं सर्वाङ्गे चाञ्जलं समर्पयामि। ओम देवनाथस्य व्याधीनः सुरभिनो मुखा रथ प्राण आयु मुंखेतः ओम रक्ष रक्षणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षकः भक्तानाम् अभिहनकर्ता दाता भगवानः देवभागेण फलदोषसामः इदं फलं मया देवा स्थापितं पुत्रः तेन मे सुलाभावेत् भवेत् कर्मजने श्रीमन्महा। ओम हाथ में पुष्प लेकर भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। इसके पास पुष्प महापुराणाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धागस्मान् समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि भगवते नमः। ओम शारदाय नमः सरस्वती नमः श्री भागवत महाभगवते नमः। प्रार्थना हाथ में पुष्प लेकर के माँ सरस्वती का ध्यान कीजिएगा। ओम हरे चंदन कुंकुम पंकयुधम मुनि वृंद गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती
स्वते पादयोगं स्वते पादयोगं सरस्वती महाभागे भरदे कमलरूपिणे विश्वरूपां विशालाक्षे विद्यां देहि नमोऽस्तु देवते नमः शारदाय नमः सरस्वती नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः ध्यानान्ते मंत्रस्वामिनं ध्यानं समर्पयामि श्री व्यास पूजनं पादोर्पादं हस्तोर्घ्यं मुखे आत्मनं सर्वाङ्गीयताञ्जलं समर्पयामि भगवते नमः ओम महागन्धद्वारां ध्वजसामितुष्टां गरीश्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभो भवेशं भगवते नमः गन्धं ते अलङ्करणार्थे स्थान समर्पयामि अक्षतां ते पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाणि ते नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं ते हरि ओम महाभगवते नमः हिरण्यगर्भगर्भस्थं हिमबीजं विवासो अनंतं प्रमदः बलशांति प्रचय आत्मपुष्ट करके ध्यान कीजिएगा हरि ओम व्यासाय नमः गुरु वेद व्यासी महाराज की जय। एक जैसे हमारे पास लगा दोनों हाथ लगा भी लगा कैसे सर एक सामने आभायन सर्वं पूजयामि हम ताता रमेन्द्र भविता रमेन्द्र गुं हवे हवे सुहो गुं सूरमेन्द्र महा ध्यान पुरुभूतमेन्द्र गुं सजना मघभादात्मः पूर्वे भगवान इंद्राय नमः इंद्रम आभायन सर्वं पूजयामि हरि ओम अग्निं धूतं पुरो देवान् आसाद्यादिह ओम अग्निखण्डेन्दो भगवान अग्ने नमः अग्निम् आवाहयामि सर्वं पूजयामि ओम जमाय त्वां गिरिपते पितृपते स्वाहा स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मा पितरे स्वाहा ओम कृष्णे भगवान यमाय नमः हरि ओम नमः संभवाय तमयो भवाय नमः शंकराय तमस्कराय नमः शिवाय श्रीदावते रुद्राय नमः रुद्रम आपते आसनार्थे अक्षतां पुष्पासनं समर्पयामि पूजनं पादोर्पादं हस्तोर्घ्यं मुखे आत्मनं सर्वाङ्गीयताञ्जलं समर्पयामि सर्वेभ्यो दिवेभ्यो नमः सर्वतो भद्रमणं देवताभ्यो नमो नमः रूपं निधां निर्गुणं निर्विकल्पमने रे हम सीधा कासमा संभजे हम निराकार मोंकारमो रमतो रे हम गिरा ज्ञान गोतीतमे समगिरी समकरालं महाकालका लम कृपालम गुणागार संसार पार रमन तो हम तु साराद्रे संकास गो रम गंभीरम मनो भूत कोटि प्रभा ते शरीरम ईश्वरोले कलोने चारो गंगाल सधाल बाले दुकान हे भुजंगाचल कुंडलं सुप्रने रंबेशालं प्रसन्नाननं नीलकं थम दयालो भृगा धर्मंबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेशं प्रगतं परेशम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजे हम भवानी पते भवकरा पित कल्याण कल्पंतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुराणितिदानंद संदोहमो अपहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमधारिणया वद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वनराणं नतावल सुखं शान्ति संतापना संप्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवा समनजा। जय दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे मातु की जय। बोल सत्य सनातन धर्म की जय।
सम्मानित दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम हरहु नाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रामचंद्र भगवान की। भा माने सीधे शब्दों में भक्ति है, ग माने ज्ञान है, व माने वैराग्य है, ताव माने तपस्या से त्याग है। जितनी तपस्या करेंगे उतनी त्याग की भावना मन के अंदर प्रविष्ट हो। और भक्ति कब आएगी? जब हम कथा सुनेंगे, किसी के बारे में जानेंगे, भैया फलाने पढ़े लिखे हैं, फलाने के बेटा हैं, फलाने पद पर हैं, फलाने राज्य में नौकरी करते हैं, जो पता चला भाई ये तो फलाने व्यक्ति हैं, तो उसका महत्व पता चलता है कि कितने विद्वान आदमी, उनका महत्व तब पता चलेगा। और ज्ञान पता चलने के बाद ही ज्ञान आता है। ज्ञान जब मन में हृदयगत हो जाएगा तब वैराग्य की भावना धीरे धीरे आनी आरंभ हो। हर आदमी के जीवन में उम्र का बढ़ता हुआ, निरंतर बढ़ता हुआ, सरकता हुआ, खिसकता हुआ वैराग्य 50 वर्ष पूरे होते ही 51वां वर्ष आरंभ हो जाता है किसी को भी। तो 51 जहां वन लगना शुरू हुआ, 52 तो धीरे धीरे वन की तरफ इस संसार से धीरे धीरे अपने आप को हटाने का प्रयास करना है। तो समझ जाओ अब थोड़ा और उस वैराग्य में बाबा बनने का समय आ गया है। नाती पोते जब बाबा बोलने लग गए, तो धीरे धीरे अब बाबा बनने की तरफ हमें अग्रसर होना है, जो तकरीबन 60 वर्ष की उम्र में आरंभ होता है। जहाँ से त्यागना इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़ को। हम लोग एक ब्रश खरीद करके लाते हैं, उस ब्रश को जब तक उसकी ढंग से खाल ना निकाल लें ब्रश की, तब तक वो 10 रुपए का टूथब्रश भी हम त्याग नहीं सकते। तो इस संसार की मोह माया, घर परिवार को त्यागना। और वो दूसरे का कष्ट क्या है? मृत्यु रूपी कष्ट। जो हमारा कोई खास आदमी हमसे चला जाता है हमें छोड़कर, तब हमें एक विश्वास मन के अंदर त्याग का आता है, त्याग की तरफ। और त्यागते एक दिन इस शरीर को ही त्याग देते हैं। ये भागवत का असल रूप है। जीते जी बचपन से भक्ति की तरफ लगे, ज्ञान रूपी चक्षुओं को सदैव खुले रखें। ज्ञान रूपी चक्षु खुले होंगे तो वैराग्य स्वतः आ जाएगा, और वैराग्य आते आते त्याग की भावना होगी, और त्यागते इस नश्वर ऐसा इस संसार का कोई प्राणी नहीं, कोई मनुष्य नहीं जो भगवान को अपने घर नहीं बुलाना चाहता। सभी चाहते हैं क्षेत्र में भागवत हो रही तो ब्राह्मण लोग हमारे घर में भोजन करें, हमारे घर पधारें, क्योंकि ब्राह्मण भी परमात्मा का ही स्वरूप है। और परमात्मा से ऊपर स्थान भगवान ने अपने से ऊपर स्थान ब्राह्मण को दिया। सब चाहते हैं, लेकिन कहीं पर अर्थ की समस्या है, कहीं पर जगह की समस्या है। सभी प्रकार की मनुष्य के जीवन की नाना प्रकार की समस्याएं हैं, जिसकी वजह से वो पूर्ण रूप से बुला नहीं पाता। चाहता है कि आए, लेकिन नहीं कर पा रहा। उसी प्रकार से भगवान वो तो
देखिए माता पिता, बच्चे कितना भी माता पिता के लिए बुरा करें, माता पिता के मन में अपने बच्चों के प्रति वो प्रेम कभी कम नहीं होता। भले बेटा अपनी बहू का हाथ पकड़, तो नालायक बेटा जो होगा बहू रानी का हाथ पकड़ के अलग घर में रहने लग जाएगा, और जो सतपात्र पुत्र होगा वो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करेगा। क्योंकि जो माता पिता है एक सूखी लकड़ी का रूप है, और जो हम हैं वो कच्ची लकड़ी का रूप है। और सूखी लकड़ी को यदि हम जरा सा भी मोड़ने का प्रयास करें वो बेचारी टूट जाएगी, और कच्ची लकड़ी को हम आज जैसा मोड़ना चाहें उसी भाव में डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो हम सब ने अपने आप को कच्ची लकड़ी मानकर अपने पूर्वजों को, अपने वृद्ध माता पिता को सूखी लकड़ी समझकर अपने जीवन को यापन करना है। हम चाहें कि हमारे माता पिता अपने स्वभाव को बदल दें, बदलने का उनको प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो सूख चुके हैं। जरा सा और उनको प्रयास किया बदलने का, मोड़ने का, वो लकड़ी कब टूटेगी पता नहीं चलेगा, और जो लकड़ी टूटी तो उसके बाद जुड़ने वाली कभी नहीं। परमात्मा भी हमारे घर आना चाहते हैं, अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं परमात्मा। भगवान दरवाजे तक आते हैं। कई बार माता पिता बहू बेटे से नाराज रहते हैं, नाती पोतों की बड़ी याद आती है। मेरा लाला, मेरा छोटा सा दादा, दादा दादी कह के बोलता, जैसे भी निकम्मे नालायक बेटे बहू हैं कोई बात नहीं, छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा। घूमते फिरते न जाने किस न किसी रूप में अपने नाती पोते से मिलने के बहाने मोहल्ले में भी आ जाते हैं कि बेटा नाती मोहल्ले में आंगन में खेल रहा होगा तो वहीं गले से लगा ले। इस बहाने से माता पिता आ जाते हैं, और परमात्मा भी हमारे घर में उसी बहाने से आते हैं, किसी न किसी रूप में। जैसा भी है मेरा नालायक बेटा है, परमात्मा आते हैं। दरवाजे तक भी भगवान पहुंचते हैं, लेकिन भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि भगवान जब आते हैं तो भगवान ने देखा कि इसके घर के अंदर तो मेरे बैठने के लिए जगह नहीं है, पहले से ही खूब हाउसफुल है घर। मूवी देखने कोई जाए सिनेमा हॉल में, बाहर बोर्ड लग जाए हाउसफुल, तो आदमी चेहरा लटका के वापस आ जाता है, अरे आज भाग्य में नहीं। उसी प्रकार से परमात्मा हम सबके भीतर, हमारे हृदय में, हमारे हृदय भवन में आना चाहते हैं, और हम बुलाना भी चाहते हैं, लेकिन छोटा बनना कोई चाहता नहीं। तो बच्चों छोटे हैं तो बच्चों को छोटा बन जाना चाहिए। तो देखा कि इसके घर में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मत्सर, खूब सारे विकारों से घर भरा हुआ है। तो भगवान दरवाजे से लौट जाते, बोलते मेरे बैठने लायक जगह नहीं। तो अपने इस हृदय रूपी भवन से हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मत्सर, ये जो अवगुण है, इनको बाहर निकाल के फेंकना है और भगवान को अपने हृदय में बसाना है। आना भगवान चाह रहे हैं, दरवाजे में झांक भी रहे। हरिरपि निजे लोकम विहाय, हरि उस लोक को, अपने वैकुंठ धाम को छोड़ के हमारे इस हृदय भवन में आना चाह रहे हैं, लेकिन देखा कि घर तो पहले ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या से भरा, चलो यहाँ बैठने की जगह नहीं, चलो वापस। हम सब लोग कभी यात्रा पर निकलते हैं, रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, स्टेशन में जाके पता चला कि अभी तो ट्रेन 4 घंटा देरी से आने वाली है, तो किसी अपने मित्र की याद आती है, अरे स्टेशन के नजदीक में कोई मित्र रहता है। तो हम उस मित्र के जब घर जाते हैं, क्योंकि घंटा 4 लेट है ट्रेन, और मित्र के भवन में, घर में जब घुसे तो घर देखा क्या सुंदर है। वो मित्र अपना किचन का प्रत्येक ड्रॉर भी खोल के दिखा रहा है, देखो भैया हमने घर खरीदा है।
अपने घर के प्रत्येक मंदिर कक्ष तक भी लेकर के जा रहा है और लकड़ियों की जो अलमारी बनवाई वो भी दिखा रहा है। और वो यात्री जो अपने मित्र के घर गया, उस घर को देख के इतना आनंदित हो गया कि भूल गया कि घंटे तो 4 थी लेट ट्रेन और 6 घंटे उसी के घर में बीत गए, क्योंकि घर इतना सुंदर था, इतना साफ सुथरा था, इतनी सुगंध घर में थी। और किसी मित्र के घर में सोचा भैया आज 6 घंटा ट्रेन लेट है, और किसी मित्र के घर में गए तो वहाँ देखा पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बच्चों के साथ मारपीट हो रही है, खूब मांस मदिरा का सेवन करके झगड़ा हो रहा है। तो जो आया था 6 घंटे बैठने, वो 5 मिनट में जबरदस्ती चाय का कप भी ढंग से नहीं पीकर वापस चला गया। इसी प्रकार भगवान, अभी भगवान आते चलो इस भक्त के घर में चले तो हृदय में देखा काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ, चलो बेकार है यहाँ बैठना। और कोई प्रेमी भक्त भगवान को हनुमंत लला जैसा मिल जाए तो भगवान उसी हृदय में आकर के बैठ जाते। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। ऐसे पवन तनय पवन के पुत्र भगवान हनुमान जी हृदय वसहु सर चाप धर, उस हृदय में सारा धनुष बाण धर देते हैं भगवान और हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। हृदय वसहु आगार। तो यदि कोई भगवान को बुलाना चाहते हैं तो क्या करना है, ये हमने आपको बता दिया। घर में साफ सुथरा स्वच्छता, जिस प्रकार से रोज हम नित्य अपने आप को स्वच्छ रखते हैं स्नान ध्यान करके, उसी प्रकार से घर भी देवालय है। मेरे बस की तो है नहीं लड्डू चढ़ाना, कहाँ से लाऊं, पैसा तो है नहीं जेब में। और आप बोले महाराज मोदक चढ़ाओ, मोदक लाऊंगा कहाँ से। सबसे बड़ी भक्ति है तपस्या की, एकांत में। अब हम घर परिवार वाले नाती पोते बेटा बेटी परिवार वाले लोग इतनी जल्दी घर त्याग सकते नहीं और उस एकांत के जंगल में जा सकते नहीं। तो इसीलिए वो हमारे बस की तो है नहीं कि हम जाके जंगल में एकांत में बैठें, जल पी लें, फल खा लें, पत्ते खा लें, हवा पी लें, उसी से गुजारा कर लें। ऐसा तो संभव नहीं। लेकिन उससे ऊपर भगवान के बन जाओ दास। दास माने होता है जो सदैव सेवा में लगा हुआ सेवक। हनुमान जी राम जी की सेवा में संलग्न थे। सेवा के भाव में दास बनकर भगवान का पूजन कर लो। और कोई दास यदि भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान की भी कहते मेरा परम सेवक है भैया, बिना उसकी मर्जी के मैं कुछ कर नहीं सकता। और वो दास अगर भगवान से कहे प्रभु ये मेरा खास आदमी है, इस पर ध्यान रखना, तो भगवान भी उस दास का ध्यान रखते हैं। प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी, बड़े नेताजी, जो नेताजी के बगल में दाहिनी तरफ राइट हैंड है, कहते ना मेरा राइट हैंड है, वो प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा ताकत रखता है वो राइट हैंड। तो प्रधान चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी आना चाहते हैं। राष्ट्रपति महोदय ऐसे ही किसी के घर नहीं आ जाते, जब मर्जी मुंह उठाया चल दिया। प्रोटोकॉल एक डिपार्टमेंट है, वो आता है पहले क्षेत्र का मुआयना करता है, जाने लायक जगह है या नहीं है, गलियां गाड़ी के जाने के योग्य है कि नहीं है। हमारे राम जी भी सबके घर आना चाहते हैं। घर से इस बात का मतलब नहीं है कि आप गारे और ईंट मिट्टी का घर, ये हमारा हृदय रूपी जो घर है, भवन है, इस हृदय रूपी भवन में भगवान आना चाहते हैं। लेकिन राम जी के 3 भैया लक्ष्मण शत्रुघ्न और
भरत लाला, ये तीनों खड़े हो जाते, भैया आपका दिमाग खराब हो गया, ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे आप इतने ऊंचे पद पर हैं, भगवान हैं, दुनिया आपका ध्यान करती है, यदि आप ऐसे चलते गए तो फिर आपकी जो मान्यता है वो कम हो जाएगी। शत्रुघ्न जी खड़े हो जाते हैं पहले, भैया हम देख के आते हैं घर आपके लायक है या नहीं है। शत्रुघ्न का मतलब क्या है? जो शत्रुओं को मारे। हमारे हृदय रूपी भवन में जो शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या रूपी जो शत्रु हैं, इन शत्रुओं को सबसे पहले शत्रुघ्न मारते हैं। लेकिन इससे और भी आनंद की ये बात है कि शत्रुघ्न भी तब तक उसमें सफल नहीं होते जब शक्ति साथ ना दे। तो शत्रुघ्न की शक्ति है उनकी धर्मपत्नी महारानी श्रुत कीर्ति, जिनका नाम है। श्रुत माने सुनना, कीर्ति माने भगवान के बारे में जानना, उनकी योग्यता के बारे में जानना, क्या काम है, क्या धाम है, क्या नाम है। तो शत्रुघ्न कब मारेंगे शत्रुओं को? जब हम श्रुत कीर्ति का सहारा लेंगे, उनकी धर्मपत्नी जी से निवेदन करेंगे। पिताजी खूब गुस्से में हो, बेटा को 50 का नोट चाहिए हो, पिताजी गुस्से में है तो बेटा जा नहीं पा रहा, एक थप्पड़ और लगेगा। चुपचाप से मैया से बोला, मैया बाबा जी को समझा दो जरा। मैया ने कहा, सुनो जी कोई बात नहीं, दे दो बेटा। तो बाबा जी चुपचाप से, खुद तो दे नहीं रहे, धर्मपत्नी जी को दे रहे हैं। अच्छा तू ही दे देना, मेरा नाम मत बताना, मैंने दिया है। देने वाले तो बाबा ही हैं। तो श्रुत कीर्ति महारानी का ध्यान करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तियों को सुनेंगे, तब शत्रुघ्न उन शत्रुओं को मारेंगे जो हमारे हृदय में बैठे। तब एनओसी दे देंगे डिपार्टमेंट में जाके, ये लो भैया हमारी तरफ से मार्ग में कोई अवरुद्ध नहीं है, अब जा सकते हो। सारे शत्रुओं को हमने मार दिया, अब बिल्कुल एक भी दुश्मन नहीं है, अब बंदूकधारियों की जरूरत नहीं है, अब आप सीधे सीधे मार्ग में उस हृदय रूपी भवन में आप जा सकते हो। लक्ष्मण जी ने जो एनओसी, शत्रुघ्न जी ने जो एनओसी पकड़ाई, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोला भैया अभी सेकंड लेयर की सिक्योरिटी बाकी है। लक्ष्मण महाराज, लक्ष्मण का मतलब क्या है? जिसका एक ही लक्ष्य हो, दूसरे से कोई मतलब ही ना हो, लक्ष्य एक ही होना चाहिए। इस संसार में भगवान को पाना है तो पाना है, यही मन का एक लक्ष्य रहे। और ये लक्ष्य जब एक हो जाएगा फिर क्या होगा? लक्ष्मण का भी काम बिना शक्ति के कुछ नहीं है। उनकी देवी जी का नाम है उर्मिला। उर माने हृदय, मिला माने जो मिला है किसके साथ? परमात्मा के साथ मिलने के लिए जो बार बार हमें धक्का दे, मिलिए भगवान से। तो भगवान के काम को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण ने हम सब का एक लक्ष्य कर दिया, राम जी को पाना है। शत्रुघ्न ने शत्रु मारे, हृदय भवन खाली किया। लक्ष्मण जी आए, मन का एक लक्ष्य करवा दिया, और उर्मिला ने मन को जोड़ दिया भगवान के साथ। लक्ष्मण जी ने भी एनओसी पकड़ा दी, लो भैया हमारी तरफ से भी अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें लग रहा है कि आपको पाना चाहता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सबका एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य वही है। चाहे हम धन के रूप में आनंद चाहें, चाहे बेटा के रूप में चाहें, चाहे भवन के रूप में चाहें, गाड़ी के रूप में चाहें, हर किसी में आनंद मिलने वाला है, लेकिन ये अस्थाई है।
स्थायी आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान से हृदय को जोड़ना होगा। लक्ष्य वही रखना पड़ेगा परमात्मा को पाने का। मार्ग में तो खूब मिलेंगे, गाड़ी भी मिलेगी, भवन भी मिलेगा, बेटा भी मिलेगी, बहू भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये रास्ता है। सबसे मिलते मुलाकात करते अंत में उस आनंद स्वरूप परमात्मा के पास जाना है। अब एक लक्ष्य होगा तो लक्ष्मण जी ने भी पकड़ा दिया अनुसार, बोला भैया अब मेरी तरफ से भी टेंशन नहीं, आप जाइए। भरत जी महाराज ने बोला ऐसे चले जाइए, हम पागल बैठे हैं यहाँ, खुफिया विभाग तो हमारे पास है। अब खुफिया विभाग की जिम्मेदारी भरत जी के पास है, और भरत जी की शक्ति का नाम है क्या? मांडवी। मांडवी का अर्थ है जो मंथन करे। दूसरी पार्टी के अध्यक्ष महोदय आए, बोला 10 करोड़ ले लो यार, छोड़ो अपनी पार्टी। तो लक्ष्य कमजोर तो नहीं हो गया कहीं। तुरंत भरत जी आते हैं, फिर अपनी पार्टी कौन सी है? भरत जी की, राम जी के रूप में भगवान रूपी जो पार्टी है। देखिए आज के समय के अनुसार इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो भरत जी ने कहा हमारी पार्टी है राम जी, सनातन धर्म के भगवान हरि की शरण, यही हमारी पार्टी है भैया। राजनीतिक समझो चाहे कूटनीतिक समझो या धर्म की नीति समझो। तो भरत जी के मंथन के बाद मक्खन निकला, और मक्खन को गरम गरम कढ़ाई में डाला, तब जाकर के घी, शुद्ध घी बनकर तैयार हुआ। तो मांडवी का काम है जो रही सही कसर है मंथन करके पूरे इस शरीर को मंथन करे, ध्यान रखे कि इसमें कोई कमी तो ना रह गई। जो प्योर देसी घी बन करके तैयार होगा, इस शरीर के रूप में प्योर भक्त बनेगा, तब राम जी हमारे घर आए। आना तो चाहते हैं लेकिन बुलाने के लिए कितने प्रयास कर ले, से माफी मांग। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर सासू माँ ने कहा जा पनघट से पानी भर लिया मटका लेके। जो मटका लेके पनघट पे पानी लेने को गई, कुआं से पानी ऊपर निकाला, फिर वो टेढ़ी टांग वाला सामने आ गया, बोला भाभी भारी है, मैं रख दूं सिर में? तो मैंने कहा हाँ कन्हैया रख दे सिर में। तो जो कन्हैया ने मटकी उठानी चाहिए, मेरे सिर में रखनी चाहिए, मैं तो सोच रही हूँ कि कन्हैया रख रहा, मैंने हाथ छोड़ दिया और मटकी धड़ाम से फूट गई। आंख खुली तो सासू माँ सामने खड़ी थी। तो नारद बाबा ये टेढ़ी टांग वाला पूरी मेरी गृहस्थी खराब कर दिया, इसने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। नारद बाबा ने कहा गोपी तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे हृदय में भगवान बैठ गए, हृदय भवन में आकर। जिसको पाने के लिए, जिसके दर्शन के लिए हजारों वर्षों तक, जन्म जन्मांतर तक, कई जन्मों तक लोग तपस्या करते हैं, उस परमात्मा तेरे हृदय में बैठा है। तब उस गोपी को परमात्मा का असली स्वरूप। इसी प्रकार से भगवान जब हमारे घर में आते हैं, शरीर में आते हैं, यज्ञ स्थल पर आते हैं, न जाने किस रूप में कैसे आ जाए, मन का भाव सदैव पवित्र बनाकर उस परम ब्रह्म परमात्मा की चरणों में हम सदैव शरण ग्रहण करें। यही भागवत का असली निचोड़ है। सबसे मुख्य उद्देश्य है धर्म। धर्म 3 प्रकार से होता है, दया, दान और दक्षिणा से। दया, दान और दक्षिणा, ये तीनों का जब संचय होता है तब धर्म होता है। तो जब धर्म होता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, वही धर्म। तो इन बातों को मद्देनजर जरूर रखा जाएगा। और जयंत जी उनका नाम है।
सरस्वती स्वाहा ओम पवनपुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते स्वाहा सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्तानितः मनसो साधेन भवसिद्धि संचय स्वाहा सर्वबाधा प्रशमनं त्रिलोक्यसाग्रेश्रे एव त्र्याकार मस्मद्भयविनाशनं स्वाहा हे सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं पितृदेवताभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा बोलिए कि कृष्ण भगवान की जय। अब सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, पूर्णावती का गोला पकड़ेंगे। अब आगे वाले पीछे हो जाए, पीछे वाला आगे जाए। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभोमिघं सर्वसर्वजनिष्ठदशं नारायणाय स्वाहा पुरुषे भेदगं सर्वं जलभूतं जलभाभ्यं उदाहृदयसानं जगन्नेन पाप हरो देव
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सपिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अपने स्थान में से लोग खड़े हुए हैं, हाथ जोड़े हैं, पुष्पांजलि हो गई। अधर्म का प्राणियों में भिक्षका गो माता की जगत जननी सिद्धुगा मैया की और लक्ष्मी नारायण भगवान की और गौरी शंकर भगवान की और वृंदावन बिहारी लाल की और राधा कृष्ण भगवान की और पौरस भगवान की और श्री भागवत महापुराण की और वेद व्यास महाराज की और संत मंडली की और मित्र मंडली की और भक्त मंडली की और आदि के आनंद की